जाओ, तुम, नहीं रोकूंगा तुम्हें, बल्कि मैं सुबह तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। क्यों अपनी और मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पे तो लीवी हो? देखो, तुम मामू से नहीं मोमानी से बात करो। फैजान को अपना हामी बना लो, लेकिन यार किसी भी तरह खत्म करो इस किस्से को। लग जा जा रही हूँ मैं यहाँ से, रहना तुम दोनों यहाँ पे खुशी खुशी। मेरा क्या है, ढूंढ लूंगी कोई ना कोई ठिकाना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर आपका है और आपको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। अलबत्ता अब इस घर में हम मजीद नहीं रह सकते, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई हल नजर नहीं आ रहा है। अम्मी, नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं नहीं चाहती कि दर बदर की ठोकरें खाए। मैंने तो गुजार ली ना अपनी जिंदगी जितनी गुजारनी थी। हाँ बस अपनी बहन का ख्याल रखना। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? जा रही हूँ मैं यहाँ से, मेरे बाद तेरे यही वारिस है, तंग मत करना अपने भाई को। नहीं अम्मी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं रोक मेरी बच्ची, मुझे नहीं रोक। तुम लोगों की जिंदगी अजाब बन चुकी है मेरी वजह से, बस अब मुझे जाने दे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो अम्मी? रमशा, रमशा छोड़ दे मुझे, जाने दे। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाएगी मेरी बच्ची। नहीं, मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं कह रही हूँ ना, जिद नहीं करते। मैंने कहा ना मैं भी जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा तुझे मैं क्या कह रही हूँ? बस कर दें, कोई कहीं नहीं जाएगा। मार क्यों रही हो? बजाय मुझे रोकने के तुझे क्या पड़ी थी मेरे साथ चलने की? हैं? अगर खुदा ना खास्ता वो कह देता कि ठीक है जाओ, फिर क्या होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें जानती हूँ, वो नहीं। बहुत भोले हैं भाई, और कैसा रोका कि नहीं। अरे मुझे दुआएं दे कि तुझे इस काबिल बना दिया है। अब इनायत कहीं नहीं जाएगा। और तेरे अरमान तो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी मनूस। चल ये कपड़े मेरे अलमारी में रख वापस। मेरे सामने अब उनकी वकालत मत करना। तो मैं वकालत करने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ तुम्हें। तुम्हारे जाने से अम्मी अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगी, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? तो ठीक है, कर लो दूसरी शादी, दे दो मुझे तलाक। आदिया, मना किया था ये लफ्ज़ ज़बान पे लाने से तुम्हें। तो और क्या बोलूं? क्या मकसद है उनका? बोलो, जवाब दो मुझे। और इनायत, तुम तो उनको समझाने गए थे ना, यहाँ के मुझे धमकाने लगे हो तुम। ठीक है, जाओ, तुम, नहीं रोकूंगा तुम्हें, बल्कि मैं सुबह तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। आदिया, इनायत, अगर इस बार मैं गई ना तो वापस नहीं आऊंगी कभी। मेरी शिकस्त का अंदाजा है ना तुम्हें, इसीलिए कह रही हूं। नहीं, अपनी हैसियत पता चल गई है मुझे। जहां तुम जा रही हो, तुम्हारे इरादे जानने के बाद उन लोगों की नजरों में भी तुम्हारी हैसियत बढ़ेगी नहीं। मुमकिन है ऐसा ही होगा, लेकिन कम से कम इन लोगों से तो बेहतर ही होगा। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। चाहे शुक्रिया। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। तो बस अल्लाह का ही आसरा है, वरना उसके ससुराल वालों से तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है।
वैसे तुमने अगर मुझे पहले बताया होता तो शाम को उसके घर का चक्कर लगा आता। मना किया उसने घर आने से। बहुत समझदार लड़की है, अपनी सास के मिजाज को अच्छी तरह से समझती है। वो नहीं चाहती कि हम उसकी सास के हाथों जलील हों। उसको अपने दुख में भी हमारी बेइज्जती का ख्याल, और एक मैं हूं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास होता। बेबसी तो बेटियों के माँ बाप के मुकद्दर में उसी दिन लिखती जाती है। जब बेटियां शादी करके ससुराल जाती हैं, उनकी जिंदगी के असल हकदार तो ससुराल वाले बन जाते हैं। अब वो उन्हें सुखी रखें या दुखी, ये सब तो उनके नसीब में होता है। लोग बेटी के पैदा होने से नहीं डरते, उनके नसीब से डरते हैं। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, उसके लिए आसानियां पैदा कर दे। आमीन। तुम खुश तो होना दिया। खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे लगता है मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। तुम, मैं और हमारा ये घर। लेकिन तुम जानती हो ना कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा मेरी माँ और बहन भी रहती हैं, जो ना तो इस शादी से खुश हैं ना तुमसे। लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हें इस घर में वही इज्जत और मुकाम मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है इनायत, और तुम फिक्र मत करो। अम्मी और रिमशा का बहुत जल्द दिल जीत लूंगी मैं। आई एम श्योर। ये बहुत अच्छा है इसका में। मेरा भी फेवरेट है। कुछ भी तो ना कर सका मैं इसके लिए, और ये बेचारी मेरे प्यार में अपनी इज्जत और अना को भूले अम्मी का दिल जीतने में लगी रही। और कितनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी मांगूंगा इससे। जाओ, तुम, नहीं रोकूंगा तुम्हें, बल्कि मैं सुबह तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। हादिया, इनायत, अगर इस बार मैं गई ना, वापस नहीं आऊंगी कभी। अगर ये वापस ना आई तो? अम्मी, अरे परे हट, देखने दे मुझे। बस अब निकलने वाली होगी। तौबा है अम्मी, मुझे तो लगता है तुम्हें खुशी के मारे ना पूरी रात नींद ही नहीं आई कि हादिया जाने वाली है। अरे तू अपनी चोट है ना, ये बंद रखा कर। वैसे अम्मी सोचो तो सही, तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा कि हादिया अपना फैसला बदल दे। मुझे पता था ऐसी कोई मनुष्य बात तू अपने मुंह से निकालेगी। अरे जा, चली जा, वरना पिटेगी मेरे हाथ से। चल जा, दफा हो यहाँ से। भाई अगर इसने वाकई अपना इरादा बदल लिया तो?
दिन बदलने का मतलब ये नहीं है कि मेरा फैसला बदल जाए। मुश्किल लग रहा है मुझे छोड़ना तो बता दो, मैं खुद चली जाती हूँ। हादिया प्लीज, एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोचो। कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बारे में सोच कर ही तो अब तक सब कुछ सह रही थी नायत, लेकिन कब तक? कल हाथ उठा के उन्होंने सारे लिहाज खत्म कर दिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही मैं करना चाहती हूँ। इनायत, हादिया प्लीज। इनायत, जिस दिन इज्जत की छत दे सको ना मुझे, लेने आ जाना। हादिया एक दफा सोच लो। तुम चलोगे? I wish I could, but अरे खसकम जहाँ पाक, खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे वो कभी वापस ही नहीं आएगी। तू अपना मुंह बंद रखा कर, समझी? जा जाके मेरे लिए नाश्ता बना के ला। मुझसे ये काम नहीं होते, तुम जानती हो ये सब। तू जाती है या लगाऊं जूती? क्या मुसीबत है? तेरा शुक्र है, एक बला तो टली। उफ। यार माहीन, कम से कम इस प्रेशर कुकर की सीटी को तो बंद करो। सर में दर्द हो गया है और ऊपर से प्याज दे दी है मुझे। आंखों का कचूमर निकल गया मेरा सुबह से। कितनी बार बोला है कि मुझे ऐसे काम मत दिया करो। टाइम क्या हो रहा है? बहुत बुरा टाइम हो रहा है अभी तो। हानिया सीधी तरह से टाइम बताओ, गोश्त जल जाएगा। यार मेरी आंखें जल रही हैं और तुम्हें गोश्त की पड़ी है। ये क्या कर दिया तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हो रहा है? अच्छा। अम्मी, हानिया ने चावलों का पानी गिरा दिया। झूठी? उफ मेरे खुदाया, तुम दोनों की जंग फिर से शुरू हो गई। अम्मी, माहीन ने ना। तुम्हें अच्छा लगेगा अम्मी मुझे डांटेंगी। झूठों का ना मार भी पड़नी चाहिए। ओहो, इस मनूस को भी अभी खत्म होने था। इस रंग का धागा ही नहीं मिल रहा। हानिया, माहीन, देखो दरवाजे पर कौन आया है। कान बंद करके बैठी हो तुम दोनों। अम्मी, माहीन ने ना पूरे किचन में पानी गिरा दिया है और मुझे मार भी रही है। जरूर तुमने कुछ गलत काम किया होगा। मुझसे गलती हो गई कि तुम्हें मैंने काम करने के लिए कह दिया। सुन लिया जवाब। वैसे मैंने तुझे कब मारा है? अभी मारा ना, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। अच्छा जल्दी से जाओ, दरवाजे पे देखो कौन आया है। मैं नहीं आ रही। तुम जाती हो कि मैं उठ के आऊं? 2 कदम दूर है आपसे दरवाजा, मैं यहाँ से 100 कदम चल के आऊं। आप ही? अम्मी आप ही आई हैं। आए। आए? चले। चलो। ठीक है आप? हाँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक, आप ठीक हो? आए। हादिया, अरे बेटा कैसी हो? वालेकुम सलाम मेरी जान, खुश रहो सदा। कैसे हो तुम इनायत? जी मैं ठीक बैठो ना, खड़े क्यों बैठो? नहीं आंटी, मुझे एक्चुअली जरूरी काम था तो मैं बाद में आता हूँ। चाय तो पी कर जाओ बेटा। किसी और वक्त। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम क्यों खड़ी हो? बैठो बैठो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
जा पानी लेके आओ बहन के लिए। अचानक आ गई, खैरियत तो है ना? वो इनायत बहुत जल्दी चला गया। अम्मी, क्या बात है, बताओ। अरे मनोज, चाय बना रही है या पाए पका रही है? सबर कर लो, ला रही हूँ। चाय चाय चाय। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरा हाथ जल गया। अम्मी, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? जल गई चाय से। ओए होए होए, हाथ जला दिया। तेरे से इतना सा काम नहीं होता है? हाथ जल गया। चल मैं मरहम लगाती हूँ। मेरे सामने अब उनकी वकालत मत करना। तो मैं वकालत करने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ। तुम्हारे जाने से अम्मी अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगी। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? तो ठीक है, कर लो दूसरी शादी, दे दो मुझे तलाक। हादिया, मना किया था ये लफ्ज़ ज़बान पे लाने से तुम्हें। तो और क्या बोलूं? क्या मकसद है उनका? बोलो, जवाब दो मुझे। और इनायत, तुम तो उनको समझाने गए थे ना, यहाँ के मुझे धमकाने लगे हो तुम। जाओ, तुम, नहीं रोकूंगा तुम्हें, बल्कि मैं सुबह तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। हादिया, इनायत, अगर इस बार मैं गई ना, तो वापस नहीं आऊंगी कभी। हेलो। बेताबी बता रही है कि किसी के फोन का इंतजार था तुम्हें। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मुझे वजाहत चाहिए भी नहीं तुमसे, मुझे बस इनकार चाहिए। बल्कि मैं तो समझा था कि मानी ने अम्मी से बात करने के बाद ही शादी से इनकार कर दिया होगा, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। किस्मत को तो औरतें कोसती हैं मुइज़, और तुम तो मर्द हो ना। मनवाओ अपनी बात, रुकवा दो शादी। बात की है मैंने उनसे, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, क्यों अपनी और मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पे तो लीवी हो। देखो, तुम मामू से नहीं मोमानी से बात करो, फैजान को अपना हामी बना लो, लेकिन यार किसी भी तरह खत्म करो इस किस्से को। किस्सा होता तो शायद कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हकीकत है, एक भयानक हकीकत जिसे जबरदस्ती मेरे नसीब में थोपा जा रहा है। तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो? स्टैंड लो। स्टैंड लेना इतना ही आसान है मुइज़, तो तुम ले लो ना स्टैंड। दोबारा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। कसूरवार वो औरत नहीं बल्कि इनायत भाई हैं। बिल्कुल ठीक किया आपने यहाँ आकर। और अलग घर तो इनायत भाई को लेकर ही देना होगा। शरई हक है ये आपका, कोई गलत डिमांड नहीं करी आप उनसे। और आप उनकी इतनी बातें सुन कैसे लेती हैं? अब अगर आपकी सास ने आप पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो मेरी तरफ से 2 लगाइएगा उन्हें। हाथ तो आप ही उस वक्त उठाएंगी जब वापस जाएंगी। आप ही यहाँ से कहीं नहीं जा रही, क्योंकि अब इनायत भाई को इन्हें अलग घर लेकर ही देना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आप भी अब से आप हमारे साथ रहेंगे। ज़माने लग जा दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे वापसी में